नमस्कार साथियों, पॉलिटी पॉइंट राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटी पॉइंट राजस्थान में हम जैसा कि आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की सूचना दे रहे हैं और इनके साथ साथ में हम हमारा जो कोर्स लेके चल रहे हैं उस कोर्स को लेके आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज का अपना जो वीडियो होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय में आप लोगों को बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने जा रहा हूँ। चाहे कोई सा भी प्रतियोगी एग्जाम हो, चाहे रेट पात्रता का हो, चाहे अध्यापक भर्ती का एग्जाम हो, चाहे द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की अध्यापक भर्ती हो, पटवारी हो, राजस्थान पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एनी कोई भी वैकेंसी हो, मतलब हर प्रतियोगी एग्जाम में, हर प्रतियोगी परीक्षा में आप लोगों को संविधान की अनुसूचियों में से 1% डेफिनेटली पूछा जाता है। मैंने स्वयं इन सारी चीजों को देखा है, मैंने खुद एग्जाम में इन चीजों का सामना किया है और मैंने हर एग्जाम के पेपरों को जब मैं देखता हूं तो 1% डेफिनेटली इनमें से पूछा जाता है। बहुत ही इजी टॉपिक है, लोग इसको स्किप कर देते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इस वीडियो को अगर आप लोग कंप्लीटली देख लोगे, आपको आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उनमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं संविधान की अनुसूचियों की तरफ। देखो, संविधान की अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो पहली चीज तो आपको इन चीजों को देख के, इस इतने बड़े डायग्राम को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अनुसूचियों की हम बात करें तो अनुसूचियों में से जो मौलिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के लेवल के हिसाब से, वो सारी चीजें मैंने इसमें ऐड की और बिल्कुल इन्हीं में से प्रश्न आपको पूछा जाता है। देखो, हम बात करें भारतीय संविधान की अनुसूचियों की, तो भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या थी अपने 8। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान में बनाई गई थी वो यानी कि यहां तक थी, मतलब यह है 8 अनुसूचियां यहां तक थी। उसके बाद में अपने संविधान में 4 अनुसूचियां और बढ़ा दी गई संविधान संशोधन के माध्यम से। तो जो 8 अनुसूचियां जो थी उनके बाद में जो 4 अनुसूचियां जो बढ़ाई गई वो संविधान संशोधन के बाद में बढ़ाने की वजह से आज वर्तमान में अपने देश के जो संविधान है, इस संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं पे क्लियर कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? 8। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हो गई? 12 अनुसूचियां हो गई। देखो साथियों, आप लोग किसी भी प्रतियोगी एग्जाम को देने अगर जाते हो तो आपको एक बार इसका जनरली अनुसूचियों के बारे में ये मुख्य जो जानकारी है ये तो आपको पता होना ही चाहिए इस पार्ट की। अब इसके बाद में आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखना, आपको वो चीजें मिलेगी जो एग्जाम एजिटेज पूछ ली जाती है। मतलब अब देखो, प्रथम अनुसूची, मैं डायरेक्ट चीज इस पे आ रहा हूं मतलब। और अगर आप लोग नए हो, आप लोगों को कंटेंट पसंद आए तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लोगों तक शेयर भी किया करो और लाइक और कमेंट्स किया करो। अगर हमारे चैनल के ऊपर जो भी प्रोग्राम हमने चला रखा हूं इनमें अगर किसी प्रकार का व्यवधान हो, अगर आपको सफाई में नहीं दिख रहा है तो आप इस कंटेंट को आप YouTube की क्वालिटी में जाके इसकी क्वालिटी चेंज करके आप लोग इसको देख सकते हो। अगर स्पष्ट आप लोगों को यहाँ पे कोई चीज नहीं दिख रही है तो क्वालिटी चेंज करो, आप लोगों को ये सारी चीज दिखेगी और मैं आशा करता हूँ कि आपको इन चीजों से बहुत कुछ फायदा मिलेगा भी। तो चलो देखो, हम पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनुसूचियों की। ठीक है, तो देखो प्रथम जो अनुसूची है, इस अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया? इसमें देखो देश और राज्य, देश और राज्य। देखो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं, नहीं समझ में अगर आप लोगों की आता तो मैं आपको लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 1 मिनट में आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। लास्ट में आपको एक ट्रिक जरूर मिलेगी, तो अंत तक वीडियो से जुड़ के रहना, सारी चीजों की एक ट्रिक बताऊंगा। प्रथम अनुसूची में देश और राज्य, यानी कि पहली अनुसूची में किन चीजों का उल्लेख है? देश का नाम, देश के राज्यों और संघ और राज्य क्षेत्रों के नामों के बारे में इसमें उल्लेख दिया गया है। यानी कि अगर भारत में अगर किसी नए राज्य का गठन होता है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? प्रथम अनुसूची में। तो आपके सामने एक प्रश्न ये होगा कि जैसे आप लोगों को पता है कि अभी 2015 में जम्मू कश्मीर से धारा 317 हटने के बाद में अपने यहाँ पे राज्यों में भी चेंजिंग आ गई डायरेक्टली। तो वर्तमान में जैसे राज्यों की संख्या की बात करें तो 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश अपने, कितने? 28, 8।
तो ये परिवर्तन किस अनुसूची में होगा? प्रथम अनुसूची में। तो प्रश्न, आजकल प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो ऐसा भी चल गया है कि अगर भारत में नए राज्यों का गठन होता है तो किस अनुसूची में परिवर्तन होगा? प्रथम अनुसूची में परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दूसरी जो अनुसूची है और तीसरी जो अनुसूची है, एक बार इन दोनों अनुसूचियों को मैं थोड़ा सा यहाँ ऐड कर रहा हूं। इन दोनों का सेम सा संबंध है, मतलब दोनों का दोनों। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन, तीसरी अनुसूची शपथ। अब देखो वेतन भत्ता और पेंशन, इनमें मैं कुछ आपको मोटी मोटी चीजें मैं वैसे बता दूं। लिखने का क्या मतलब है? संसद सदस्य, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री, मतलब सीधी सीधी बात यह है कि अपने देश के जितने भी बड़े पदाधिकारी, चाहे राजनीतिक पदाधिकारी हो चाहे सरकारी पदाधिकारी हो, सबको वेतन भत्ता और पेंशन, इन लोगों को वेतन भत्ता, जैसे राज्यों के राज्यपाल हुए, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हुआ, नियंत्रक महालेखा परिषद के सदस्य हुए, ठीक है, इन सारे के सारे जितने भी लोग होते हैं, इनकी वेतन भत्ता और पेंशन, इस चीज का उल्लेख है दूसरी अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? दूसरी में। और तीसरी अनुसूची में इन सारे लोगों को शपथ दिलाने का काम है। तो देखो पहली बात तो किसी भी चीज को रटने के बजाय समझने का प्रयास करना चाहिए। पहली अनुसूची में तो अपने देश का नाम, राज्यों के, संघ क्षेत्रों के नाम और इनकी संख्या के बारे में। दूसरी में इनका संचालन करने वाले लोगों को वेतन भत्ता और पेंशन देने का काम है। इस देश का और राज्य संघ शासित क्षेत्रों का संचालन करने वाले लोगों को वेतन भत्ता पेंशन है। और तीसरा जो है, इन लोगों को शपथ दिलाने का काम है। तो कंप्लीट हो गए 3 अनुसूचियां। अब इनमें अगर कोई परिवर्तन होता तो वो इन अनुसूची में होता है। चौथी अनुसूची जो है, चौथी अनुसूची में एक बहुत गजब की चीज है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे अपने मान के चलो अभी राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करें तो राज्यसभा में 250 सीटें हैं, कुल सीटें, ठीक है। और राजस्थान से राज्यसभा में 10 सदस्य जाते हैं। कितने सदस्य जाते हैं? 10 सदस्य राजस्थान से राज्यसभा के लिए जाते हैं। मैं वो आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा कार्यपालिका वाला, उसमें आपको सारी चीज क्लियर करूंगा, पर मैं एक बार बता रहा हूं आपको। राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात करें तो 250 सदस्य और राजस्थान से 10 है। अगर इन सीटों के आवंटन में किसी प्रकार का परिवर्तन करना होता है तो चौथी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो राज्यसभा का चौथी में। पांचवी अनुसूची की बात करें तो SC ST, अनुसूचित जाति जनजातीय जो क्षेत्र है, जहां पे ये लोगों की संख्या बाहुल्य है, वहां के प्रशासन को चलाने के लिए पांचवी अनुसूची। तो पांचवी में SC ST क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें भी कौन से क्षेत्र आएंगे? इसमें आएंगे अपने पूर्वोत्तर के राज्य। कौन से राज्य? पूर्वोत्तर के राज्य। दोस्तों देखो पूर्वोत्तर के राज्य जिन्हें हम 7 सिस्टर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? 7 सिस्टर्स या 7 बहनें, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनका जो जनजातीय जो प्रशासन है, जनजातीय जो प्रशासन है उनकी बात करता है, ठीक है। और इसके बाद में आती सातवीं, सात यानी शक्ति, सातवीं अनुसूची, और इसमें शक्तियों का बंटवारा है। केंद्र और राज्य सरकारों को कितनी शक्तियां दी गई है, उनका बंटवारा है। तो देखो अब हम बात करते हैं केंद्र और राज्यों की जो शक्तियों का बंटवारा। इसमें संघ सरकार को 98 विषय दिए गए हैं। कितने विषय दिए गए हैं? 98। राज्य सूची के अंदर कितने विषय हैं? 59। और समवर्ती सूची में 52। मैंने नए अपडेट विषय लिखे हैं, पुराने वाले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुराने वालों में इसमें जैसे 97 है, इसमें 62 है, ऐसे है। मतलब आप तो नई चीज याद करो, क्योंकि अभी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। तो संघ सूची में कितने विषय? 98। राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। अब देखो मैं आपको एक नई चीज और बता देता हूं एक बार। हाँ ये क्लियर हो गया। अच्छा, 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में आती है भाषा। 8वीं, ये प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है। तो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया है बेटा? भाषाओं का अनुसूची 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। और मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। और अभी रीट के एग्जाम में इन 22 भाषाओं में से एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था। इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके इसमें जो भाषाओं का संग्रह में 22 भाषाएं लिख नहीं सकता हूं, थोड़ा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर मैं आपको इतना बता दूं कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा नहीं है।
ये थोड़ा ध्यान रखना। बाकी क्योंकि अभी एग्जाम में प्रश्न आया था और उसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, उसमें एक अंग्रेजी भी डाल रखे थे, यानी अंग्रेजी नहीं बाकी अपने इसमें सारी भाषाएं हैं। मैं भी बोलूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, एक बार ये सारी चीजें देख लो। फिर इसके बाद में आती है 9वीं अनुसूची। अब देखो बेटा, यहां तक एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा सा, मैं एक बार पीछे हट जाता हूं, बाद में आगे एक चीज बताऊंगा। वीडियो से जुड़ के रहना, आप लोगों को अंत तक अगर बने रहोगे तो आपको मैं शानदार ट्रिक बताऊंगा एक, ताकि पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको क्लियर करवा रहा हूँ। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार कार्यक्रमों पर जोर दिया गया था और भूमि सुधार से जुड़ी हुई मुद्दों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। जो परंपरागत रूप से अपनी भूमि सुधार के कार्यक्रम चल रहे थे उनको इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। यानी कि ये प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, क्योंकि 8 तो मूल अनुसूचियां थी और 9वीं अनुसूची जो थी प्रथम संशोधन 1951 के दौरान इसमें ऐड कर दी गई थी। और इसमें जो जमींदारी जो प्रथा थी, जमींदारी जो प्रथाएं जो चली आ रही थी उनमें परिवर्तन करके ये किया गया था। 24 अप्रैल 1975 के बाद, 24 अप्रैल 1975 के बाद के सारे इसमें जितने भी भूमि सुधार के कार्यक्रम होंगे वो मान्य होंगे इसमें, मतलब तो ये कुछ इसमें फैक्ट थे। और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून, 52वां संविधान संशोधन, देखो एक में कई चीज याद हो रही है, 52वां संविधान संशोधन दल बदल के लिए बनाया गया था और ये 10वीं अनुसूची है, 52वां संशोधन है इसमें, ठीक है। तो दल बदल 10 में दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायत राज के लिए है। 73वां संविधान संशोधन में देखो लिख रहा हूं, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायत राज की स्थापना की गई थी और ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और इसमें 29 विषय रखे गए थे। कितने विषय रखे गए थे? 29। और अभी पिछले एक एग्जाम में प्रश्न देखा था मैंने, पता नहीं पटवारी का एग्जाम था ये वीडियो का एग्जाम, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि पंचायत राज में पंचायतों को कितने विषय आवंटित किए गए, तो 29 विषय आवंटित किए गए। कितने विषय आवंटित किए गए? 29। और वही देखो फिर 12वीं अनुसूची में नगर निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर परिषदें, ये भी वही 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसमें किया गया था। तो 12वीं अनुसूची जो है इसमें भी ये 74वां है, ये 73वां था। ये 74वां संविधान संशोधन ऊपर वाला और ये 73वां और 74वां दोनों इससे कोरिलेटेड है। इसमें 29 विषय थे और नगर निगम में और नगर पालिकाओं में 18 विषय थे। कितने विषय हैं? 18 विषय इसमें सूचित किए गए। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को शायद ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे रहा हूं, अब वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही गजब की इसके अंदर एक पेस्ट कर रहा हूं एक चीज, और उसको आप देखना। मैं लगभग 5 या 10 सेकंड की डालूंगा, उसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। उसमें आपको सारी अनुसूचियां एक बार पूरी की पूरी प्रिंटेड अनुसूचियां और उनकी मैं एक ट्रिक भी डाल रहा हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, मैं उसको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। आसान सी ट्रिक है, आप आसानी से समझ जाओगे उसको। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आऊंगा। संविधान में विदेशी देशों की जो स्रोत है वो हम लेके आएंगे। जय हिंद दोस्तों।